सीख लिया। बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पुरुषार्थ के पुरुष कहना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, भाई यूं इतराना सीख लिया। पता नहीं क्यों आया है, पता नहीं क्यों आया है, काहे नर्तन पाया है, काहे नर्तन पाया है। गर्भ झील में किया हुआ हर इकरार भुलाया है। गर्भ झील में किया हुआ हर इकरार भुलाया है। प्रभु सुमिरन तो किया नहीं, विषयों में जाना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, यूं इतराना सीख लिया। बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पुरुषार्थ के पुरुष कहना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, भाई यूं इतराना सीख लिया। पशु भी खाते सोते हैं, पशु भी खाते सोते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। काहे का इंसान भला, तुझसे तो हैवान भला। काहे का इंसान भला, तुझसे तो हैवान भला। क्या हुआ जो तूने चम्मच से खाना और पीना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, यूं इतराना सीख लिया। बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पुरुषार्थ के पुरुष कहना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, भाई यूं इतराना सीख लिया। गर किया तो बम तैयार किया, तूने किया तो बम तैयार किया। कमजोर के सिर पर वार किया, कमजोर के सिर पर वार किया। उल्टी साइंस पर नाज किया, आकाश तलक परवाज किया। उल्टी साइंस पर नाज किया, आकाश तलक परवाज किया। धरती पर रहना सिखाना और चांद पे जाना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, यूं इतराना सीख लिया। बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पुरुषार्थ के पुरुष कहना सीख लिया। यूं इतराना सीख लिया, भाई यूं इतराना सीख लिया। बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पुरुषार्थ के
जिस राग ने राम रिझाया ना, वो राग रोग है जीवन का। जिस राग ने राम रिझाया ना, यूं तो सारे संसार ने ही रोना और गाना सीख लिया, यूं इतराना सीख लिया, यूं इतराना सीख लिया। बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पुरुषार्थ के पुरुष कहना सीख लिया, यूं इतराना सीख लिया, भाई यूं इतराना सीख। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले श्री महाराज जी की जय जय सीताराम। लीला भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह विद्वामि भागम, पालौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानरा नामधीशं, रघुपति वरभूतं वातजातं नमामि, श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिर नाय, रामचरित मानस विमल, कथा कहूँ चित चाय, सियावर राम जय राम। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रथम मंगलाचरण सोरठ में पूरे रामचरितमानस की अभिव्यक्ति संक्षेप में की है। उस संदर्भ में हमारा प्रसंग किष्किंधा कांड का चल रहा है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द दिया है, करहु अनुग्रह सोई। तो ये अनुग्रह कांड है, ये कृपा कांड है, इसमें सब पर कृपा वर्षण हुआ है। अंगद जी पर कृपा वर्षण का प्रकरण हमारा पिछले 1-2 दिनों से चल रहा है, उसी में हम अग्रसर हो रहे हैं। तो अंगद जी ने रावण को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि राघवेंद्र सरकार श्री राम ने अंगद को केवल इतनी ही अनुमति दी थी कि काज हमार तासु हित होई, और रिपुसन करियो बत कहीं सोई। चूंकि राम जी ने केवल वार्तालाप करने की आज्ञा दी है और इसके अलावा कोई कड़ा कदम उठाने की आज्ञा राम जी ने नहीं दी है, तो वो वार्तालाप के माध्यम से रावण को वो सब बात समझाना चाहते हैं जिससे उसका हित हो जाए। क्योंकि राम जी कहते हैं हमारा कार्य यही है कि ये केंद्र प्रकारेण उसका हित हो। ये राम जी हैं जो शत्रु का हित
करना चाहते हैं। रिपुसन करे वो बता कहीं सोई, रिपु माने शत्रु, बोले शत्रु से ऐसी बातचीत करना कि जिससे क्या है कि तासु हित हो, उसका भला हो। तो जैसा कि आपको कल मैंने वर्णन किया था कि अंगद जी ने रावण से कहा कि देखो रावण, इस संसार में 14 प्रकार के लोग जो हैं वो मृतक तुल्य हैं, और वो वास्तव में रावण को ही समझाने के लिए, सचेत करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कह रहे थे, ताकि अब भी ये नींद से जाग जाए तो हो सकता है इसका भला हो जाए। जैसा कि प्रभु ने कहा है कि उसका भला करना है। तो हम विचार ये कर रहे हैं कि वो जो 14 प्रकार के मृतक बताए गए हैं, वो सब के सब गुण रावण के अंदर मौजूद है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तो तन पोषक निंदक अग खानी, और जीवत शव सम 14 प्राणी। तो आप देखिए ये सारे लक्षण जो है रावण जी में घटित होते हैं। कौल, कौल का मैंने आपको विशेषता बताई थी, जो वाम मार्गी है, जिनमें 5 मकार प्राय प्रयोग में होते हैं। मांस है, मदिरा है, मत्स्य है, मंत्र है, मैथुन है, ये सब वाम मार्गी के लक्षण हैं। और रावण के इस गुण का तो बखान किया शूर्पणखा ने कि करसी पान सोवसी दिन राती, और सुधी नहीं तब सिर पर आराती। बोले दिन रात नशे में धुत पड़ा रहता है, तेरे को ये भी होश नहीं है तेरे सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो बात ये है कि ये कौल सिद्ध हो गया, क्योंकि जो कौल के लक्षण है वो रावण के अंदर पाए गए। कौल काम बस, अब ये काम बस होने के कारण ही तो सीता का हरण करता है कि सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट यति के वेशा। और भी इसके अतिरिक्त उसने अपनी वासना पूर्ति के लिए देव यक्ष गंधर्व नर और किन्नर नाग कुमारी, जीती बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, सियावर राम जय जय राम। भाव ये है कि कौल काम बस, क्योंकि उसके जो लक्षण है वो सब इसमें घटित हो रहे हैं। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा। और देखिए कृपण की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि जो बड़ा कंजूस है और जो बड़ा लोभी होता है, जो कुछ देना नहीं चाहता। रावण जो है अब जिसकी वस्तु है उसको भी नहीं देना चाहता। अब इससे ज्यादा और बड़ा लोभ और इससे ज्यादा बड़ी कृपणता क्या होगी। भाई सबने प्रयास किया रावण को ये बात समझाने का कि तुम सीता जी राम को वापस कर दो, तो जो राम की वस्तु है वो भी राम को देने में वो तैयार नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इससे ज्यादा कृपण या इससे ज्यादा लोभी कोई नहीं है। कृपण और लोभी एक ही बात है, क्योंकि जिसे लोभ होता है और ज्यादा वो उतना कंजूस हो जाता है, खर्चा नहीं करना चाहता है, वो अपनी मुद्रा और धन का प्रयोग नहीं करना चाहता, बस जोड़ कर रखना चाहता है। तो रावण को एक एक ने ये बात समझाई। सबसे पहले हनुमान जी आए,
तो हनुमान जी ने रावण को यही बात समझाई कि जाके डर अति काल डराई, और जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हनुमान जी ने प्रयास किया, कहा कि देखो जाके डर सुर असुर डराई है, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराकर खाई। बोले जो भयंकर काल है जो किसी को नहीं बख्शता, वो भी इस परमात्मा के डर से भयभीत रहता है। इसलिए हम आपको ये राय दे रहे हैं कि उससे आप बैर न करिए। तासो बैर कबऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। मेरे कहने से तुम जानकी उनको वापस कर दो। हनुमान जी ने कहा, उसके कान पे जू नहीं रहेंगे। अंगद जी ने भी कहा, नृप अभिमान मोह बध किंबा, और हरियाण्यो सीता जगदम्बा। हे रावण, नृप अभिमान माने राजसी अभिमान के कारण, अथवा नृपय अभिमान के कारण, मद के कारण, अगर तूने सीता का हरण कर लिया है, जगदम्बा आन्यो हरि सीता, तो फिर वो क्या कहते हैं? देखो एक बात तो समझ लो, मोर कहा तुम शुभ उर धरहु, और सब अपराध क्षमा प्रभु करहु। बोले मेरा जो शुभ कहना है वो तुम हृदय में धारण कर लो, और भगवान तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। और तुम्हें करना क्या है? सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलाऊ सकल भय त्यागे। अरे जानकी जी को आगे कर दो, और उनके पीछे पीछे तुम सब प्रकार से निडर होकर चलो। सादर जनक सुता करी आगे, और यही विधि चलाऊ सकल भय त्यागे। सब प्रकार के भय का त्याग करके तुम चल पड़ो, और फिर वहां जाके पुकार कर देना, प्रणत पाल रघुवंश बणे, त्राहि त्राहि अब मोहे, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि, सियावर राम जय जय राम। बात यह है कि अंगद जी ने भी उसको राय दे दी कि तुम अभिमान के कारण, मोह के कारण अगर सीता का हरण करके ले आए हो, तो इस प्रकार से उसको वापस कर दो, भगवान तुझे क्षमा कर देंगे, निर्भय कर देंगे। मंदोदरी ने भी बहुत समझाया कि कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, और हित न तुम्हार शंभु अज कीने। तो समझा दिया, मंदोदरी ने भी समझा दिया कि हे नाथ, जब तक तुम सीता उनको वापस नहीं करोगे, अरे शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। और विभीषण जी ने भी यही बात कही। विभीषण जी ने क्या कहा कि काल राति निशिचर कुल केरी,
और ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। काल राति निशिचर कुल केरी, और ते ही सीता पर प्रीत घनेरी। तो तात चरण गही मांगहूं, राखहूं मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं, अहित न होए तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा कि देखो, मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरा लाड दुलार रख लो, मेरी बात मान लो, इससे तुम्हारा अहित नहीं होगा, तुम्हारा अकल्याण होने से बच जाएगा। तो विभीषण जी ने भी कह दिया सीता दे दो, मंदोदरी ने भी कह दिया सीता दे दो, हनुमान जी ने भी कह दिया सीता दे दो, अंगद जी ने भी कह दिया। सबने एक ही बात कही, लेकिन उसकी समझ में कतई नहीं आता। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कौल काम वस कृपण। तो ये कृपण क्यों है? ये कृपण इसलिए है कि ये जीवों पर दया की भी भीख नहीं देता। बताओ, दया देने में तेरा क्या कुछ माल पूंजी घट रही है? तो जीवों पर भी बहुत निर्दयता का, क्रूरता का व्यवहार करता है। तो ये दया भी उनको नहीं दे पाता जो दया के पात्र हैं। यानी जो जिस वस्तु का पात्र है उसको भी ये कुछ देना नहीं चाहता है। और मुख्य रूप से तो इसको कृपण इसीलिए कहा गया है कि ये सीता जी को वापस नहीं करना चाहता, उसके लोभ में बैठा है। तो भाग ये है, अगला शब्द है विमूढ़ा। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा। अब विमूढ़ा का अर्थ यही है कि जो किसी की भी न सुने, कोई भी हित उपदेश जो है वो सुनना नहीं चाहता। हर व्यक्ति ने इसको उपदेश दिया है, लेकिन कोई इसके कान पे जू नहीं रहेगी। मंदोदरी समझाती है कि अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद हनुमत अनुचर जाके, और रण बाकुरे वीर अति बाके। अरे तेरी कहूँ पिए पुनि पुनि नर कहू, ममता मान ममता मद बहू। तेरी कहूँ पिए पुनि पुनि नर कहू, मुदा मान ममता मद बहू। और निकट काल जही आवत साई, और तेही भ्रम होए तुम्हारी नाई। कितना सदुपदेश मंदोदरी ने दिया है। बोले जिसका काल नजदीक आ जाता है उसको तुम्हारी तरह से भ्रम हो जाता है, अर्थात तुम्हारा काल नजदीक आ चुका है। हम तुमको बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है। तो कहने का भाव ये, मंदोदरी ने ये कहा, कुंभकर्ण ने देखो क्या कहा कि सुनी दस कंदर वचन तब, और कुंभकर्ण बिलखने लगा। कुंभकर्ण, अरे जगदम्बा हरियाणी सख अब चाहत कल्याण। तो कुंभकर्ण ने बहुत समझाया। कुंभकर्ण ने क्या कहा, आजाहूं तात त्यागी अभिमाना, अरे भजाऊ राम हुई है कल्याण। ये कुंभकर्ण समझाता। और क्या कहता है 10 शीस मनुज रघुनायक, है 10 शीस मनुज रघुनायक, अरे जाके हनुमान से पायक। अरे जिसके नौकर चाकर हनुमान जैसे हो, तुझे वो मनुष्य दिखाई पड़ता है। तो बात कहने का ये है कि भैया कुंभकर्ण ने भी समझा दिया, उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझा दिया, और विभीषण जी ने तो
यहां तक कह दिया कि राम सत्य संकल्प प्रभु। अब देखिए ये सब उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये किसी का नहीं सुनता, इसीलिए विमूढ़ा, विमूढ़ा माने महामूर्ख। तो इतना मूर्ख है कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। उन्होंने कह दिया विभीषण जी ने कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी, ये तेरी सारी सभा काल के वशीभूत हो चुकी है, अर्थात ये सब मरी हुई समझ। और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी, मैं राम की शरण में जा रहा हूं, मुझे मेरी बात में गलती मत बताना, मतलब तुमको समझा के जा रहा हूं, बता के जा रहा हूं, कुछ चोरों की तरह भाग के नहीं जा रहा हूं। और गोस्वामी लिखते हैं कि अस गई चला विभीषण जबहि, तो आयुहीन भय सब तबहि। तो भाव कहने का ये है, माल्यवंत ने कहा, माल्यवंत क्या कहता है, तात अनुज तव नीति विभूषण, और जोर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवंत रावण का नाना है और रावण का बड़ा पुराना मुख्यमंत्री है, उसकी भी नहीं सुनता। उसने भी यही कहा कि हे प्यारे, एक बात तुम समझ लो कि तुम्हारा जो भाई विभीषण है ना, वो भूषण है, निश्चर कुल का भूषण है, इसलिए सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। जो विभीषण जी कह रहे हैं, हम आपको राय देते हैं कि आप उसी बात को अपने हृदय में धारण करिए ताकि आपका कुछ कल्याण हो सके। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। भाव कहने का क्या है, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। अब आ गया अति दरिद्र, अति दरिद्र बड़ा कंगाल। क्यों इतना कंगाल है कि ऋषियों से रक्त इसने लिया है टैक्स के रूप में, कर के रूप में। अब बताइए, रक्त रूपी कर जमा किया है इस दुष्ट ने, तो इसको अति दरिद्र ना कहें तो क्या कहें। अति दरिद्र का मतलब बिल्कुल गया गुजरा कंगाल दीनहीन। बताइए, ऋषियों के रक्त को इसने लिया है, कर रूप में वसूला है रावण ने। तो इसलिए गोस्वामी कहते अति दरिद्र और अजसी अति बूढ़ा। अब अजसी माने जिसका अपयश है। अब आप जानते हैं अंगद जी ने शुरू से ही इसका वो अपयश सुनाया है इसको, जब ये पूछा था कि हे रावण, ये बता के रावण कितने हैं क्योंकि वो तीनों जगह इसने मार खाई है, और उन तीनों नामों को लेकर के अंगद जी ने समझाया है। बोले बलि ही जीतन एक गया पतारा। बोले बलि को जीतने भी तुम गए थे, वहां भी तुम्हारी बेइज्जती हुई, क्योंकि वहां तुम वामन भगवान से पराजित हो गए। और वामन भगवान या ये भगवान तो सब एक ही है, वो तो लीला करने के लिए सारे अवतार धारण किए उन्होंने, तो वामन भी यही थे। तो बोले वामन से तुम हर गए, अर्थात तुम्हारी पेच नहीं चली। बलि के यहाँ तुम गए, तुम्हारी पेच नहीं चली। फिर सहस्रबाहु क्या गए, सहस्रबाहु ने तुम्हें विशेष जंतु समझ के और तुम्हारा तमाशा करने के लिए घर के लिए ले आया। तो वहां पर क्या हुआ तुम जानते हो, वहां भी तुम्हारी दुर्दशा हुई। वहां पुलस्त मुनि ने आकर के तुमको छुड़ाया। तो भाव कहने का क्या है कि वो जो सहस्रबाहु था वो किससे पराजित हुआ, परशुराम जी से। सहस्रबाहु की भुजाएं काट दी थी, मार डाला था परशुराम जी ने सहस्रबाहु को, और वो परशुराम किससे पराजित हुआ, राम जी से। तो भाव उसका कहने का ये, उन्होंने तो वो नुक्ते बता दिए हैं कि रावण की जरा भी अकल में बात हो तो वो समझ जाए कि देखो बलि के यहाँ गए तब भी तुम भगवान से हारे, अब तुम सहस्रबाहु के पास गए, सहस्रबाहु तुम्हें ले गया, तो वहां भी तुम मतलब ये है कि परशुराम से सहस्रबाहु हारा और परशुराम जो है वो राम जी से हार गए। अर्थात तुम्हारी पेश कहीं भी चली नहीं। और अगली बात आ गई बाली की
कि बाली की तुम बगल में रहे थे, और वो बाली को भी तो राम जी ने एक बाण से मार दिया था, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो क्या करे। तो इसलिए इसको कहते हैं ना, अति दरिद्र अजसी। अजसी माने इसकी खुल के निंदा हो रही है, खुल के अपयश हो रहा है, इसके ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया। जिस समय अंगद जी ने कह दिया, कहो रावण रावण जग कहते, और मैं निज श्रवण सुने सुनो जेते। तो भाव कहने का ये है, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अब अति बूढ़ा इसको इसलिए कहा गया है, कहते हैं कि ये 72वीं चौकड़ी चल रही थी रावण राज्य की, मतलब 72 बार चारों युग गुजर गए। चारों युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों की एक चौकड़ी है। कहते हैं 72 चौकड़ियां बीत चुकी थी इस रावण के राज्य को चलते 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 चलते। तो इतना ये बुढ़ा गया था, तो अति बूढ़ा। तो कौन काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। फिर कहते हैं सदा रोग बस। जिसको एक बीमारी हो वो तो हो सकता है कभी कभी ठीक भी रहे, और जिसको 6 आकार बीमारियां लगी हुई हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, सब बीमारियों का शिकार है, और ये सारे मानस रोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्या है, ये स्वयं में मोह है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह दश मौली। रावण जो है वो कौन है, मोह का प्रतीक है, और मोह को आप जानते हैं, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनते पुनि उपजई बहु सूला। तो जितने शूल पैदा होते हैं वो व्याधियां सारी की सारी मोह से पैदा होती हैं। अब आप समझ लो, जब रावण स्वयं में है, इसका मतलब यह है कि सारी ही बीमारियों का ये समूह है। तो इसलिए सदा रोग बस। अरे एक बीमारी खत्म होती होगी तो दूसरी लग गई, काम की बीमारी खत्म हुई तो क्रोध की लग गई, क्रोध की खत्म हुई तो मोह की लग गई, मोह की खत्म हुई तो लोभ की लग गई। मतलब ये हर समय अहंकार की बीमारी लग गई, कोई ना कोई बीमारी इसको हर समय घेरे हुए है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये सदा रोग बस। और फिर संतत क्रोधी। संतत क्रोधी मैंने हमेशा हर एक के ऊपर इसने क्रोध ही किया है। अब आप देखो भैया विभीषण के ऊपर तो क्रोध करते करते उसने लात भी मार दी। ये क्रोध का विकृत रूप ही तो है। जब क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो उसे मारे बगैर भी इसको चैन नहीं आया। वो अलग बात है कि ये विभीषण जी की संतता है और वो उसकी दुष्टता है। उनका संत बना देखिए, उसका दुष्ट बना देखिए। विभीषण जी कहते हैं तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। कहने का भाव ये है कि ये हर एक के ऊपर क्रोध करता है। अरे रावण के बेटे प्रहस्त ने रावण को समझाने का प्रयास किया। प्रहस्त ने क्या समझाया कि नारी पाई फिरी जाई जो, तो न बढ़ाइए रारी, नाहित सन्मुख समर मही, तात करिए हठ मारी, सियावर राम जय जय राम। प्राप्त कहता है कि नारी पाई फिरी जाई जो। हे पिताश्री, अगर वो अपनी स्त्री को वापस लेकर लौट जाते हैं ना, तो न बढ़ाइए रारी, तो उनसे युद्ध बिल्कुल मत बढ़ाओ। ना ही ते सन्मुख समर मही, बोले अपनी स्त्री को प्राप्त करने के बाद भी अगर वो युद्ध करते हैं तो तात करिए हठ मारी, तब जरूर युद्ध में उनको मारिए। लेकिन अगर वो स्त्री को लेकर वापस चले जाते हैं तो उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। ये प्रहस्त रावण का बेटा समझाता है। अब देखिए वो कितने गुस्से में बोलता है। क्या बोलता है? सुत सन कह 10 कंठ रिसाई। रिसाई माने क्रोध में भरकर, रिस में भरकर, गुस्से में भरकर। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई,
बासमती सठ के तो ही सिखाई। हे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अजाहू ते उर संशय होई। अरे अभी तू नौजवान है और अभी से तेरे दिल इतना कमजोर है, अभी से तू डर रहा है कि उनको वापस कर दो स्त्री है? के अजाहू ते उर संशय होई और बेनु मूल सुत भयऊ खमोई। रावण के शब्द देखिए, रावण कहते हैं बेनु मूल, जैसे बांस की जड़ में, सुत भयऊ खमोई। खमोई माने कीड़ा लग गया, घुन लग गया। बोले तू तो ऐसे है जैसे अभी से बांस की जड़ में घुन लग गया हो। राक्षस रूपी कुल जो है ये बांस का वृक्ष है और तू तो राक्षस रूपी कुल के बांस के वृक्ष में घुन की तरह पैदा हो गया है। तू तो अभी तक उसकी जड़ खोखल करने को तैयार है। ये तेरे को अकल दी किसने है? तो कितनी हित की बात प्रहस्त कहता है, लेकिन वो बड़े क्रोध में बोलता है। सुत सन कहा 10 कंठ रिसाई। और कितने गुस्से में वो बोला है। गोस्वामी जी ने अगले शब्दों में इसको अभिव्यक्त किया है। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। ये परुष शब्द जो है मार्के का शब्द है। परुष माने बड़ा कठोर, बड़ा भयंकर, बड़ा हृदय विदारक शब्द। सुनि पितु गिरा, अपने पिता की वाणी उसने सुनी प्रहस्त ने। परुष माने बड़ी कठोर, अति घोरा, निरा कठोर कह के भी काम नहीं चला, साथ में अति घोरा, बड़ी कठोर और बड़ी घोर क्रूर वाणी अपने पिता की जब सुनी प्रहस्त ने तो क्या किया उसने? चला भवन कई वचन कठोरा। वो भी घर को चला गया और कठोर वाणी बोलता हुआ चला गया। क्या उसने कठोर वाणी बोली कि हित मत तो ही न लागत कैसे, अरे काल विवश कहूं भेषज जैसे। बोले हे पिता, तेरे को हित की बात अच्छी नहीं लग रही है? जैसे जो काल के वशीभूत हो जाता है उस पर कोई दवाई असर नहीं करती है। बोले ऐसे ही हित की बात भी तेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तो कहने का बात यह संतत क्रोधी, हम क्रोध की बात बता रहे थे क्योंकि हम ये 14 के 14 लक्षण रावण में आपको दर्शन करा रहे हैं कि सदा रोग बस और संतत क्रोधी और विष्णु विमुख। तो विष्णु विमुख तो ये है साक्षात जो विष्णु का अवतार परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम, और उनको ये क्या समझता है? उनको मनुष्य की तरह ट्रीट करता है, उनको साधारण मानव समझ के बात करता है। क्या कहता है? जीते जे भट संजुग माही, सुनो तापस मैं तिन समनाही। अरे रावण नाम विदित जग जाना और लोकप जाके बंदी खाना। रावण कहता है जीते हुए भट संजुग माई। बोले जिन बलवानों को तुमने युद्ध में जीता है हे तपस्वी, दोनों तापस में तिन समनाही। अरे मुझे उन जैसा मत समझो, तुमने युद्ध में जितने जितने वीर बलवान जीते हैं मुझे उन जैसा बलवान मत समझो। बोले जानते हो कौन के? रावण नाम विदित जग जाना और लोकप जाके बंदी खान। बोले मेरा नाम रावण है, जगत मेरे यश को जानता है और जितने लोकपाल और दिक्पाल हैं, चाहे वरुण है, चाहे कुबेर है, चाहे सुमेर है, चाहे इंद्र है, जो है सब मेरी कैद में बंद है। बोले मैं वो हूं। हे तपस्वी कान खोल के सुन ले। तो भाव कहने का क्या है कि ये किस प्रकार से विष्णु विमुख, भगवान को जब वो साधारण मानव समझ के वार्तालाप कर रहा है तो विष्णु विमुख तो ये है।
विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। और श्रुति संत विरोधी, संतों का विरोधी है, और श्रुति माने वेदों का विरोधी है। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई तस सीसा। आपने उठी धावई रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, और धर्म सुनिए नहीं काना। और ते ही बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो कहते हैं विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तो संतों का विरोधी है, वेदों का विरोधी है। तो संत लोग क्या करते हैं? जप तप मख, ये सब संत ही तो करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जप तप, जोग और जप तप और मख भागा। जहां पर भी ये कोई योग या यज्ञ या जप या तप कान से सुन लेता है, तो आपन उठी धावई रहे न पावई, धरी सब गाले खीसा। तो तुरंत रावण वहां चला जाता है और रुक नहीं पाता है, और सबका बंटाधार कर देता है, सबको नाश कर देता है। चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे कोई जप हो, चाहे कोई तप हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, तो ये सब संतों के आड़े इस प्रकार से आता है और उनके सब यज्ञ इत्यादि को भ्रष्ट कर देता है। फिर कहते हैं अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अरे धर्म तो कान से भी नहीं सुना जा रहा। इस रावण के राज्य में इतना धर्माचार, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि धर्म शब्द जो है वो कान से सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। और ते ही बहु विधि त्रासई, और देश निकासई, जो कह वेद पुराण। और वेद पुराण की बात तो ये है कि जो वेद और पुराण की चर्चा भी कर देता है इसके सामने, उसको देश से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है और हर प्रकार से उसको त्रसित कर दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है। तो विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तो श्रुति और संतों का विरोधी। अब तन पोषक निंदक यज्ञ खानी। तन पोषक गोस्वामी जी लिखते सुना शीर सत सरिस सो, और संतत करई विलास। और परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास, सियावर राम जय जय। तो तन पोषक की बात सीधी साधी हो गई। सुना शीर सत सरिस सम, पूरे 100 इंद्रों के समान भोग भोगता है वो। तो ये तन पोषक वाली बात तो आई। इंद्र तो देवराज, इंद्र अपने स्वर्ग में भोग भोगते हैं। वो कहते हैं, ये क्या कहता है? सुना शीर सत सरिस सो, 100 इंद्रों के समान ये अपने भोगों में लगा हुआ है, मगन है। उसे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। इतना मस्त है अपने परिवार के अंदर, अपने खान पान और रहन सहन के अंदर, विषय भोग के अंदर। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। सदैव 100 इंद्रों के समान भोग विलास करता है। तो ये हो गया तन पोषक। अब निंदक, निंदक तो आप जानते ही हो। इसने निंदा, जब राम जी की निंदा की है तो अंगद जी उसका भी जवाब देंगे, हैं? तो जब ते ही कीन राम कई निंदा, तो क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। कहने का हमारा भाव ये है कि तन पोषक निंदक और अग खानी। अग खानी तो है ही है। जब ये मर गया है तो मंदोदरी जब विलाप करती है रावण के लिए, तो आप एक लाइन सुनिए क्या विलाप किया है मंदोदरी ने। आजन्म ते पर द्रोहरत, पापोग में तब तन अयम। आजन्म ते यानी जन्म से ही, पर द्रोहरत, तुम दूसरों के द्रोही रहे हो, और पापोग में तब तन अयम, तुम्हारा जो ये शरीर है ये पापोग में, मैंने पाप का ही बना हुआ ये आपका शरीर है। और तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम।
तुमहू दियो निज धाम। मंदोदरी कहते हैं तुम्हारे जैसे नीच और दुष्ट को भी भगवान ने अपना धाम दे दिया है। तो राम नमामि ब्रह्म निरामयम, उसमें ब्रह्म को नमस्कार करती हूँ। तुम्हारे जैसे पाप की मूर्ति को भी जिन्होंने अपना धाम दे दिया है। तो कहने का भाव ये है कि तन को शक निंदक अग खानी, तो अग खानी तो है ही। मंदोदरी ने स्वयं विलाप कर दिया कि तेरा जीवन ही पाप की मूर्ति था। तो भाव कहने का ये है कि ये हमने प्रयास किया है, घड़ी बड़ी तेज भागती है, क्या करें। हम सोच रहे हैं कि अब इस कांड में थोड़ा सा मसाला है, वो आपको सुना के कल से जो आपका प्रसंग रहेगा वो 5वें कांड का चलेगा, सुंदर कांड का चलेगा। इसीलिए अगर 5-7 मिनट इधर उधर हो जाए तो माइंड मत करना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रसंग को अब यहाँ पर पूर्ण कर दें। तो देखिए, जो अंगद जी हैं, बात चल रही है ये कि अंगद जी पर प्रभु की कृपा वर्षण है। अब जब अंगद जी ने 14 प्रकार से उसको मुर्दों में श्रेणी में रख करके बहुत शर्मिंदा और दलील कर दिया, तो अब रावण भी चुप नहीं रहता। अब वो मालूम है क्या कहता है, अगुण अमान जानते ही और दीन पितहि बनवास, सो दुख अरु जुवती बिरह पुनि निशिदिन मम त्रास। वो रावण कहता है, देखो वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, यानी राम जी की निंदा करता है कि तुम्हारा स्वामी है जिसको तुम स्वामी कहते हो, भगवान कहते हो, अगुण अमान, वो मान रहित है, गुण रहित है, कोई इसमें गुण लक्षण नहीं है। जानते इसीलिए दीन पिता वनवास, इसलिए पिता ने उसको वन में भेजा है। और सो दुख, अरे एक तो वन में भटकने का दुख, और जुवती भी है, और उसकी स्त्री मेरे कब्जे में है, तो अपनी स्त्री का दुख भी उसको है, वन में भटकने का दुख भी उसको है, और पूरी निशिदिन मम त्रास, और दिन रात मेरा डर उसके सीने पर सवार है। इस प्रकार से वो कहता है रावण। और मालूम है क्या कहता है, जिनके बल पर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाई निशाचर दिवस निसी, मूड समुझ तज टेक, सियावर राम जय जय। तो क्या कहता है रावण कि जिनके बल पर गर्व तो ही, बोले जिस अपने भगवान के बल का तुझे बड़ा गर्व है, ऐसे मनुज अनेक, ऐसे अनेकों मनुष्यों को खाई निशाचर दिवस निसी, अरे दिन रात मेरे राक्षस ऐसे ऐसे मनुष्यों को खा रहे हैं। समझे, जिसके बल पर तू बहुत नाच रहा है, बड़ा गर्व करता है, अरे ऐसे मनुष्यों को तो मेरे राक्षस दिन रात खाए चले जा रहे हैं। जब इतनी कठोर वाणी उसने राम जी के लिए बोल दी, तो जब ते कीन राम कई निंदा, तो क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। अरे हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तो पाप होए गौ घात समाना। अब नीति तो ये कहती है कि काटिए ताजु जीव जो बसाई, और श्रवण मूंदी नत चलिए पराई। नीति तो ये कहती है, लेकिन सवाल ये है, अंगद जी की जरा स्थिति पर विचार करिए। अब अंगद जी को राम जी ने आदेश क्या दिया है कि रिपुसन करो बत कहीं सोई, सिर्फ बातचीत करनी है और हाथ नहीं चलाना, उसके ऊपर बातचीत करनी है। तो अब वो क्या करे, तो जीव तो वो काट नहीं सकता। और दूसरी बात एक और भी है, ये दूत बनकर आए हुए हैं, तो जो दौत्य कर्म होता है, जो दूत का करने का काम है, उसको भी इन्होंने मर्यादा के अंदर करना है, तो दूत का ये काम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि श्रवण मूंद नत चलिए पराई। अब ये कान बंद करके वहां से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तो दूत है, ये तो उनको कुछ समझाने आए, तो भागेंगे तो समझाएंगे कैसे। अब सवाल ये है, इनके सामने बड़ी उलझन ये है कि जीव इसकी मैं काट नहीं सकता,
और कान मूंद के भाग नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, मतलब अपने मन में ये सोच लिया कि मैं इस प्रकार से करूंगा कि इसको दंडित तो मुझे जरूर करना है। जब इसने मेरे प्रभु की निंदा की है तो दंड तो इसको मुझे जरूर देना है, लेकिन इस तरह से दंड देंगे कि हमारे दूत के कर्म के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कटाक्ष न कर सके। तो क्या किया इन्होंने, दुई भुज दंड पटकी बही मारी, कट कटान कपि कुंजर भारी। बड़ी जोर से दांत पीसे कट 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 की आवाज देते। दांत आप देखते हैं 24 घंटे या बंदर जब दांत किटकिटाते हैं कितना शोर कर देते हैं। तो ऐसा अंगद जी ने किया, समझे, कटकिटान कभी कुंजर भारी और दो भुज दंड पटकी मही मारी। पृथ्वी के ऊपर दोनों भुजाएं ऐसी पटकी कि आप कुछ पूछिए मत। स्थिति क्या हुई कि डोलत धरणी सभासद खसे, पृथ्वी डोल गई। जरा ध्यान दीजिए, अब आप इसे क्या कहेंगे। अरे एक बानर के हाथ पटकने से क्या पृथ्वी डोल जाएगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये राम जी की कृपा उसके साथ जो चल रही है, क्योंकि बाली ने उनको राम जी की गोदी में डाल दिया है और बाली ने उनको उनका पुत्र बना दिया है। तो अब तो वो राम जी का पुत्र बना हुआ है, राम जी का दूत है, राम जी का सब कुछ है, सारे अख्तियार उसके पास राम जी वाले हैं इस समय। तो अब वो क्या करता है, उसने क्या किया, ये दोनों भुजदंड वो रावण के ऊपर भी प्रहार कर सकता था, लेकिन एक तो भगवान की आज्ञा नहीं है इसलिए प्रहार नहीं किया। और दूसरी बात यह, बोले मैं रावण को अगर मारूंगा दो हाथ तो रावण को ही पता चलेगा कि मेरा बल कितना, मेरे प्रभु का बल कितना काम कर रहा है। बोले केवल रावण को पता चलेगा। उन्होंने पृथ्वी पर पटका इसलिए कि सारी सभा में हिल गई, सारे सभासद गिर गए। गोस्वामी जी लिखते हैं डोलत धरणी सभा सद खसे, सारे सभासद जो थे वो गिर पड़े और चले भाजी भय मारुत ग्रसे। और भय रूपी हवा से वो दौड़ के भागे, भय रूपी हवा से, मतलब इतना भय हो गया उनको कि दौड़ने भागने लग गए। और गिरत संभारी उठा 10 कंदर। और रावण की हालत सुन लो क्या है, अब सबको ही पता चल गया कि इनमें कितना बल काम कर रहा है। गिरत संभारी उठा, अरे गिरते गिरते जरा वो संभल गया। 10 कंदर माने रावण, रावण भी गिर रहा था, सारे सभासद तो गिर गए और भाग गए, लेकिन रावण भी गिरने लगा, वो गिरते गिरते संभल गए। गिरत संभारी उठा 10 कंदर और भूतल परे मुकुट अति सुंदर। पृथ्वी के ऊपर बड़े सुंदर मुकुट उसके गिर पड़े। अब 10 मुकुट थे, 10 मुकुट गिर पड़े। तो कछु ते ही ले निज सिरन सवारे और कछु अंगद प्रभु पास पवारे। अब यहां ध्यान दे, अंगद जी ने 4 मुकुट भेजे हैं राम जी के पास। ये 4 क्या है, अरे मुकुट न होई भूप गुणचारी, सामदान और दंड विभेदा। तो ये राजा के गुण हैं। बोले अब इसके अंदर राज्य करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो जो राज्य के गुण थे ना, जो सद्गुण थे, वो भगवान के पास अंगद जी ने भेज दिए। और जो 6 थे वो इसने सिरों पर धारण किए। वो 6 वही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो 6 विकार है ना, जिसके लिए भगवान ने कहा 6 विकार जित अनग कामा। तो इसने, अब जरा ध्यान दे भैया, बात कौन कर रहे हैं बीच में, बोलिए नहीं कृपा करके। तो हम ये कह रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोस्वामी जी के शब्दों का आनंद लेना है। शब्द क्या है, कछुते ही ले, मतलब वो पकड़ भी नहीं पाया। देखिए उसकी 20 भुजाएं हैं और अंगद जी की सिर्फ 2 भुजाएं हैं। ध्यान दें, पहली बात तो ये कि वो 20 भुजाओं से 6 मुकुट पकड़ता, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वो भी वो पकड़ नहीं पाया। वो तो कछुते ही ले माने किसी से लिए, माने सभासदों ने उठा के उसको दिए, मतलब उसके सारे सभासद भी लग गए और रावण भी लग गया, तब जाकर के 6 मुकुट उनके हाथे लगे। पहले तो अब आप देखिए, सारे सभासद भी अंगद की जीत मान गए, रावण भी अंगद की जीत मान गया। अब देखिए किस प्रकार से गोस्वामी जी का चित्रण है कि कछुते ही ले का तो सीधा ही, मतलब उसने पकड़ नहीं पाया, वो भी ले लेके उसने
मतलब जो उसकी सभा वाले जो गिर गए और भाग रहे थे, उन्होंने फिर वो रुक गए, पकड़ करके रावण को हौसला बनाने के लिए कुछ मुकुट दे दिए जो उसने अपने सिरों पर सवार लिए, और कुछ अंगद जी ने भगवान के पास भेज दिए, इसलिए ताकि वहां भी पता चल जाए कि हमारा दूत जो है वो विजयी है। भगवान तो खैर सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन वहां पर हनुमान जी हैं, वहां पर सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी हैं, तो सबको प्रसन्नता होगी। कहने का भाव ये है कि अंगद जी ने पृथ्वी के ऊपर जो हाथ दोनों पटके हैं, तो उसके मूल में एक और भी रहस्य है। उन्होंने पृथ्वी को भी प्रताड़ित किया है, पृथ्वी को भी दंडित किया है कि इतने इतने ऐसे नीच और पापी के रहते हुए तू फट क्यों नहीं गई कि ये जिसके अंदर समा जाता, ये दुनिया का जो इतना महान पापी जो तू अपने सीने पे बिठाए हुए है। तो इसलिए मानो उन्होंने पृथ्वी को भी प्रताड़ित किया है। अंगद जी ने पृथ्वी को पीटा है, उतने जोर से पीटा है कि डोलत धरणी सभासद खसे, यानी पृथ्वी डोल गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार से अंगद जी ने ये काम किया ताकि उसके सभासद भी जान लें और पृथ्वी को भी प्रताड़ित कर दिया, और इस प्रकार से उन्होंने रावण को भी दिखा दिया। अब वही है ना कि मूढ़ हृदय न चेत, अब नहीं उसके दिल में चेत आती तो ना आए, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से अपने हाथ का कोई प्रहार रावण पर भी नहीं किया, केवल पृथ्वी पर हाथ मारे हैं, लेकिन उन्होंने उसको इतने में ही सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। अरे एक 2 हाथ वाला बंदर अगर तेरे मुकुट गिरा सकता है, समझ ले जिसके मुकुट गिर गए समझो उसके सिर कट गए, समझो तेरे सिर काट दिए जिस 2 हाथ के बंदर ने, तो तू क्या उनके स्वामी से लड़ेगा? क्या तू टक्कर ले सकता है? अरे जरा भी तेरे अंदर शर्म हया हो या अकल हो या बुद्धि हो तो तू सोच सकता है कि भाई राम का प्रताप और राम का बल क्या है। तो भाव ये कहने का है, मंदोदरी ने तो बहुत समझाया था, लेकिन रावण की समझ में आया कब है? रावण की समझ में कुछ नहीं आया। अब जब इस लीला से भी वो कुछ नहीं समझा, तब एक अंतिम हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे अंगद जी महाराज ने एक अंतिम हथियार इस्तेमाल क्या किया कि राम प्रताप समझ कपि कोपा और सभा माज पन करी पद रोपा कि जो मम चरण सकसी सठटारी तो फिर ही राम सीता में हारी। भाव कहने का क्या है, अंगद जी ने देखा कि अभी इसकी समझ में बात नहीं आई, अब ये आखिरी हथियार है जो अंगद जी ने प्रयोग किया है, क्योंकि वो इस तरह से कर रहे हैं कि राम जी की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो। राम जी ने आदेश दिया है कि उसको समझाना है, लेकिन उसके ऊपर कोई हमें प्रहार नहीं करना है। तो उन्होंने सोचा ये हाथों से नहीं समझा तो शायद लातों से समझ ले। बात यह है कि जो बातों के, वो कहते हैं लातों के यार जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। तो राम जी ने तो कहा था कि तुम बातों से मनाना, राम जी ने कहा था ऋतु संग करियो बतख ही सोई, पर अंगद जी ने देख लिया कि ये बातों का यार नहीं है, ये लातों का ही यार है। भले लात उस पर नहीं चलाई, लेकिन सब के बीच में पहले हाथ चला दिए और अब लात चला दी। तो सवा माज पन करी पद रोपा, और क्या कह दिया, जो मम चरण सकसी सठटारी तो फिर ही राम सीता में हारी। बात यह है, लोग जो है इसके बड़े बड़े अर्थ निकालते हैं, लेकिन हम उन अर्थों को बिल्कुल महत्व नहीं देते। इसलिए लोग कहते हैं अंगद ने कह दिया फिर ही राम सीता मैं हारी। पहली बात तो है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है, या तो वो मैं हारा कहता, वो बात भी गलत है। और फिर राम प्रताप का क्या महत्व रह गया? जब हम कहते हैं कि समुझी राम प्रताप कपि कोपा, जब राम के प्रताप के कारण उनको क्रोध आया और उन्होंने पैर जमाया, तो फिर जब वो कहते मैं हार गया, तो फिर राम के प्रताप का महत्व भी खत्म हो गया। इसलिए खींचातानी वाले अर्थ सही नहीं है, सही अर्थ बिल्कुल यही है। उसने कह दिया कि अगर मेरे चरण को तुम टाल दोगे तो सीता जी को हम हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे और सीता जी को हम हार देंगे। फिर ही राम और सीता में हारी, सीता को हरण कर हार देंगे हम। तो भाव क्या है, अब लोग इसके ऊपर कटाक्ष करते हैं
कि अंगद को क्या अधिकार था। देखिए जो दूत होता है ना, एक बात समझ लीजिए, अंगद को बड़े अधिकार मिल चुके हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अंगद राम का पुत्र बन चुका है। जब गोदी में जिसको दे दिया जाता है, अंगद का बाप बाली राम जी की गोदी में उसको डाल गया है और उन्हें कह दिया, मरती बेर नाथ मोहि बाली गेऊ तुम्हारे कोछे गाली। इसलिए राम जी का पुत्र वो बन चुका है, पहली बात। दूसरी बात, तारा अब सुग्रीव की पत्नी है, इसलिए तारा का पुत्र होने से वो मित्र का पुत्र भी बन गया है और फिर वो राम जी का भक्त भी है और राम जी का दूत भी है। तो इतनी इतनी पावरें अंगद को मिली हुई है। अंगद को आप साधारण एक बानर मत समझिए। और दूसरी बात यह है, कोई भी दूत जब जाता है किसी दूसरे देश में, मान लिया कि इंडिया का कोई दूत जाता है विदेश में, तो पूरी उसको प्राइम मिनिस्ट्री और राष्ट्रपति के सारे अख्तियारात उसके पास रहते हैं। जो वो वहां करके आएगा वो यहाँ का प्रशासन मानता है, यहाँ का प्रशासन उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो दूत को पूरी पावर होती है। पहली बात तो ये समझने की है कि अंगद जी ने कुछ गलत नहीं किया, उनको पूरी पावर थी और उन्होंने वही काम किया। क्या काम किया? बोले सीता का ही तो सब यहाँ पर बखेड़ा है, भाई सीता के बखेड़े की वजह से सारा युद्ध बढ़ रहा है। बोले हम सीता को हार जाएंगे, क्योंकि अंगद जी को अपने प्रभु के प्रताप पर इतना बल है, इतना विश्वास है। समुझी राम प्रताप, आप समझिए, तो राम के प्रताप का फिर महत्व क्या हुआ। और फिर दूसरा उसमें दृढ़ विश्वास। ये दो बातें हैं अंगद जी के पास। एक तो वो राम जी के प्रताप को जानते हैं। अभी अभी तो राम का प्रताप देखा, उन्होंने क्या देखा कि श्री रघुवीर प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। तो अभी भी तो देख के आए अंगद जी। अब राम के प्रताप से वो पूरी तरह से परिचित है और विश्वास उनका बड़ा पक्का है। तो विश्वास की दृढ़ता और राम के प्रताप का महत्व, ये अंगद जी के अंदर बैठकर, और देखा जाए तो अंगद जी की तो एक प्रकार की वाणी जो बोल रही थी वो तो एक मशीन का कार्य हो रहा था। अरे उनके अंदर बोल तो राम जी ही रहे थे बैठ करके। बात ये है ना, ये